अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपके तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की है। आज भी हम जिस मसले का हल लेकर आपके पास आए हैं वो कुछ लोगों के सवालात हैं। कुछ कपल्स ने हमसे पूछा कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान खातून खड़ी हो जाती है या बैठ जाती है और सारा मादा जो है वो जो मनी है वो वापस बाहर आ जाती है, तो इससे क्या हमल ठहर जाता है? तो मैं आपको इसकी डिटेल अभी बताती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच सके। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर आप पोजीशंस चेंज करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद फ़ौरन उठ के बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, शावर लेने चले जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, तो उससे हमल नहीं ठहरता। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। बाज़ औक़ात एक ड्रॉप जो है वो भी आपकी प्रेगनेंसी का बायस बन सकती है। इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि वो जनाब आप कहें कि खड़े होने से सारा मादा बाहर आ गया तो उससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं, जो जेंट्स स्पर्म्स होते हैं, मनी के जो स्पर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से समटाइम वो हरकत करता हुआ बच्चेदानी में चला जाता है, जो उसके बच्चेदानी में जाकर ठहर जाता है, जो कि प्रेगनेंसी का बायस बनता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये कहें कि इससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, हो जाती है समटाइम। आपने जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड किया था इसी चीज़ से रिलेटेड कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में बिज़ी होते हैं और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी, तो वो डिस्चार्ज जो है वो बाहर करते हैं। डिस्चार्ज बाहर करने के से उनको लगता है कि शायद मतलब अब प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि सम टाइम एक ड्रॉप भी जो अंदर रह जाता है और उसके बाद वो बाहर डिस्चार्ज करते हैं, तो वो ड्रॉप भी कभी कभार उनकी प्रेगनेंसी का बायस बन जाता है। तो इससे बहुत सारी गलत फहमियाँ भी पैदा होती हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं लो मैंने डिस्चार्ज बाहर किया था, ये प्रेगनेंट कैसे हो गई, ये हो गया। क्योंकि बहुत सारे माशरती जो हमारे फैलाव हैं वो सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं जी ये सम टाइम तो कई फैमिलीज़ में ये कहा जाता है कि बच्चा तो हमारा है ही नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये गलत फहमियाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, छोटी छोटी सी जो बेबुनियाद बातें हैं, इनको अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने घर में जगह ना दें। इससे आपकी अपनी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मादे का बाहर आ जाना, स्पर्म्स का, मनी का, तो इससे जिन लोगों को ये लगता है कि हमल नहीं ठहरता, तो उनकी ये मैं जो गलत फहमी है वो दूर कर दूं कि इससे भी हमल ठहर सकता है। तो ये बेबुनियाद बातें जो हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं कि इससे कुछ नहीं होता, उसको अपने जहन से निकाल दें। एक्चुअल रीज़न यही है कि इससे हमल ठहर सकता है और इसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि चांसेस नहीं हो सकते। कि इसको मतलब जिनकी विजाइना हेल्दी है, जिनके स्पर्म ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके तो 70% चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें डिफरेंट किस्म के प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो वो अलग मैटर है। लेकिन इस मसले से रिलेटेड जो बात थी वो मैंने आपको क्लियर की है। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।